है लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि इस संसार की रचना ही इस प्रकार हुई है कि यहाँ केवल कुछ लोग धनी और समृद्ध रह सकते हैं। शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधनहीन, निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना पड़ता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध नहीं सकते। उनका यह विचार है कि यह संसार प्रतिद्वंदिता है और जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है। शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट ही लिखे। परंतु हमारा ये कहना है कि इन लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सभी के लिए खोल रखे हैं। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप भाग्यहीन हैं और भाग्यहीन रहोगे? इस प्रकार की मिथ्या धारणा का आधार यह हुआ, जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए थे साधन नहीं जुटा है। परंतु ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस निधि का प्रयोग नहीं कर पाता है तो इसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलस्य में पड़ा रहता है, तो वह जगन्यता क्या कर सकता है? कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख तो सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगी है तो पानी पीकर प्यास तो उसे शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में मोह तो उसे डालना होगा। प्रकृति को दोषी ठहराने में और वास्तविकता में कितनी भिन्नता है, इसके एक बाण के एक उदाहरण यहाँ देखें। अन्न जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। शरीर रूपी भट्टी के लिए वह ईंधन का काम करता है। संसार में निर्धनों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ नहीं, खेती के लिए इतने साधन नहीं है, समय नहीं है। परंतु यह धारणाएं निर्मूल है क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज भी विश्व में बहुत सी भूमि बिना जोती पड़ी है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई, इसलिए उसके प्राकृतिक उर्वरा तत्व अभी तक उसमें सुरक्षित है। और इन कृषि विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है, अगर इस सारी भूमि का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज 2 गुना नहीं तो कम से कम 1.5 गुना